हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास जो बुक है एनसीईआरटी उसी के थ्रू हम यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। जो हमारे पास चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है मेजरमेंट, यानी कि मापन हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम लंबाई का मापन कर सकते हैं या बेसिकली मापन है क्या, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे, यानी कि हम मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए सीधा डिस्कस करते हैं इन सारी चीजों को और बढ़ते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, ये हमारा चैप्टर है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर तो दीपा जो है एक 11 वर्ष की लड़की है और वो एक स्टेट में रहती है हरियाणा के, यानी कि वो कहाँ रहती है, हरियाणा के स्टेट में वो रहती है। द न्यू ईयर हैज स्टार्टेड, दीपा का नया साल शुरू हो गया है। दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म, और दीपा को क्या चाहिए, एक नई ड्रेस चाहिए। क्योंकि वो क्या हो चुकी है भाई, सीधी सी बात है, जैसे हम लोग भी बड़े हो जाते हैं तो हमें भी एक ड्रेस चाहिए होती है, हमारे कपड़े छोटे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं अपने लिए, है ना। तो नए कपड़े जैसे कि हम कभी क्या होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे आप 5th से 6th क्लास में आए हैं, तो जब आप 5th से 6th क्लास में आए तो आप लोगों ने भी क्या किए होंगे, आपके कुछ कपड़े छोटे हो गए होंगे, या स्कूल के जैसे हमारे कपड़े छोटे हो जाते हैं या शूज छोटे हो जाते हैं तो हमें नई यूनिफॉर्म चाहिए होती है, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, है ना। तो वो भी दीपा को भी क्या चाहिए, अपनी न्यू यूनिफॉर्म चाहिए, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है। हर मदर टेक्स हर टू द क्लोथ शॉप, तो मम्मी क्या करती है, उसको क्लोथ की दुकान में ले जाती है। कहाँ लेके जाती है, एक दुकान में लेके जाएगी, कपड़ों की दुकान में। एंड शी आस्क फॉर 2 मीटर क्लोथ पीस, और वो क्या कहती है कि 2 मीटर का एक कपड़ा दे दो। क्या बोला उन्होंने, 2 मीटर का एक कपड़ा दे दो। अब शॉपकीपर ने क्या किया, जो दुकानदार था, जो क्लॉथ यानी कि कपड़े बेचने वाला था, उसने क्या किया, एक बड़ा सा मेटल का एक मेजरिंग रॉड निकाली, यानी कि एक बड़ी सी रॉड निकाली, और उस रॉड की हेल्प से क्या किया, यहाँ पर मेजरमेंट लेनी शुरू कर दी, है ना। तो टेलर ने उसके बाद क्या किया, एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप निकाला ऐसे, और हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ फॉर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुला। यानी कि हुआ क्या, देखो उसके बाद जब शॉपकीपर से क्लोथ ले लिया, उसके बाद दीपा और दीपा की मम्मी कहाँ चले जाते हैं, दीपा और दीपा की मम्मी जाते हैं टेलर के पास, और टेलर से बोलते हैं कि चलो दीपा के लिए बेसिकली क्या बनाना है, कपड़े बनाने हैं, स्कूल की ड्रेस बनानी है, और मेजरमेंट लेने को बोला एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप के थ्रू। यानी कि एक मेजरिंग टेप है, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, ये एक मेजरिंग टेप है। हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुल। तो यहाँ पर जो दीपा की मम्मी है, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर जो लंबाई होगी वो 4 अंगुल होगी, यानी कि यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुल, ठीक है। यानी कि जो यूनिफॉर्म बनाई जाएगी दीपा के स्कूल की, वो 4 अंगुल बनाई जाएगी। 4 अंगुल मीन्स 4 फिंगर विड्थ, यानी कि 4 उंगलियों बराबर चौड़ाई होनी चाहिए उस यूनिफॉर्म की, ठीक है। तो यहाँ पर दीपा सोच रही है कि जो ये टेप था या ये रॉड था, क्या ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं? उसी स्केल से जो दीपा के बहन के ज्योमेट्री बॉक्स में या आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है, क्या ये उसी के इक्वल है या ये अलग-अलग है? तो दीपा क्या करती है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है अपने स्कूल के दोस्तों अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्नीम के साथ। और ये डिस्कशन होता है इन लोगों के बीच कि क्या हम लोगों के पास वो स्केल जो था, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, या दीदी के जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल था, क्या सेम टू सेम वही स्केल जो था वो शॉपकीपर के पास भी था या फिर हमारे टेलर के पास भी था? ठीक है, चलिए तो फटाफट से थोड़ी सी बेसिक सी चीजें नोट डाउन करते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे हम दीपा का कंफ्यूजन उसके दोस्तों के साथ कि कैसे मेजरमेंट की जाती है, कैसे हम किसी चीज का मापन करते हैं। ठीक है, देखिए, तो हाउ डू वी मेजर, हम कैसे किसी चीज का मापन करते हैं, हम कैसे किसी लंबाई को या किसी चीज को मेजर करते हैं। तो हरदीप कहता है उसने अपनी ग्रैंड मदर को, दादी को देखा था मेजरिंग करते हुए किसी कपड़े को बाय हर आर्म्स, वो अपने हाथों का उपयोग करती है, हाथ से यानी कि आर्म्स से नापती है। हैव यू एवर सीन हाउ फार्मर मेजर द लेंथ ऑफ द डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेड्स? तो आपने कभी देखा है कि किस तरीके से जो किसान होते हैं वो बेसिकली अपने खेतों को बेड्स में, यानी कि छोटे छोटे बेड में अपने खेतों को डिवाइड करते हैं बराबर बराबर, है ना। तो किसानों के पास भी क्या होता है, एक मेजरिंग करने का तरीका होता है। ही वॉक्स एंड काउंट द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स, से पद्मा, तो वो कहता है कि वो नंबर ऑफ स्ट्राइड्स गिनते हैं। पद्मा ये बोलती है, ओ नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड, समटाइम्स दे आल्सो यूज द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर। कभी कभी वो अपने पैरों की लंबाई से भी क्या करते हैं, इन चीजों को नापते हैं कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि आपने देखा तो आपने स्टेप्स काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कि 10
कदम दूर यहाँ पर क्या है, एक हमें एक और बेड बनाना है। दीपा से एक्साइटेडली मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट मस्ट बी टू फन। तो दीपा कहती है कि हाँ, किसी बॉडी पार्ट का उपयोग करके या किसी वस्तु वस्तु की लंबाई अगर हमें मापनी है या कुछ भी नापना है तो क्यों ना हम बॉडी पार्ट का उपयोग करें। तो जैसे कि आप भी कई बार इस तरीके से मेजर करते होंगे ना, एक स्पैम लेके एक अंगूठा यहाँ रख देते होंगे और अपनी छोटी उंगली यहाँ रख देते होंगे, जो ये बीच का डिस्टेंस है आप बोलते होंगे ये मेरा एक हाथ, एक स्पैन हम इसको कहते हैं। फिर यहाँ अंगूठा रख के फिर दूसरी चीज आप नापते होंगे या दूसरी लेंथ आप नापते होंगे। तो ये भी एक मेजर करने का तरीका होता है, इसको हम कहते हैं हैंड स्पैन, है ना। तो हैंड स्पैन से हम क्या करते हैं, किसी चीज का मापन करने के लिए हम हैंड को भी यूज करते हैं, अपने हाथों का भी उपयोग करते हैं। सो उसी तरीके से दीपा भी बड़ी एक्साइटेड होकर कहती है कि हम अपनी बॉडी पार्ट से क्या कर सकते हैं, किसी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। नाउ व्हाट शुड वी मेजर, ओके लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल इन अवर क्लासरूम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने क्लास के टेबल को मापते हैं, तंसीम ये कहता है। चलो, तस्नीम ने ये कहा कि हम अपने टेबल को नापते हैं। तो पद्मा ने बोला एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज। तो पद्मा ने बोला फिर हम कौन सा बॉडी पार्ट यूज करें भाई, अगर हमें ये पूरा का पूरा टेबल को मापना है तो कौन सा बॉडी पार्ट। दीपा कहती है हम अपना हैंड स्पैन यूज करेंगे। आई विल शो यू हाउ टू यूज हैंड स्पैन, यूज इट, आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट। और ये कौन बोलता है, बलिष्ठ कहता है कि मैंने देखा है कि कैसे हैंड स्पैन यूज किया जाता है, मेरी मम्मी जो है घर में इसी तरीके से चीजों को नापती है। ठीक है, तो हरदीप बोलता है ओके ऑल्सो नोट डाउन अवर मेजरमेंट। और हम क्या करेंगे, जो भी ये मेजरमेंट हम लेंगे उनको नोट डाउन करेंगे, है ना। क्योंकि होता क्या है ना, मैं देखो आपसे बताऊं, हम सभी के हाथ की लंबाई अलग अलग है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अपने स्कूल में, आप जब इन चीजों को मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल किसी एक दोस्त का हाथ होता है और यहाँ पर उसकी हमारी ये वाली फिंगर होती है, तो जो ये स्पैन की लेंथ है उसके लिए अलग होगी। फिर किसी दूसरे दोस्त से आप करा के देखोगे, अपने दूसरे फ्रेंड से करा के देखोगे, तो हो सकता है ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो क्योंकि उसकी हाथ थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो इसलिए हरदीप यहाँ पे कहता है हम इन सारी की सारी मेजरमेंट्स को नोट भी करेंगे और फिर देखेंगे किसके कितने हाथ बराबर ये टेबल था। चलिए फटाफट से नोट डाउन करें इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। नाउ मेजरिंग लेंथ ऑफ अ टेबल। देखिए क्या हुआ, जब ये टेबल नापने लगे तो अनीश ने क्या किया, स्लाइटली मोर देन 13, यानी कि अनीश ने जब अपने हाथ से नापा तो अनीश ने 13 से थोड़ा ज्यादा नापा, यानी कि 13 स्पैन से थोड़ा सा ज्यादा नापा, यानी कि उसके 13 हाथ से थोड़ा सा ज्यादा क्या था, 13 हाथ मतलब 13 जो हैंड स्पैन था उससे थोड़ा ज्यादा आया। ठीक है, पद्मा ने एग्जैक्ट 13 पे खत्म कर दिया टेबल की लेंथ। तस्नीम ने क्या किया, वो 13 से थोड़ा कम था, स्लाइटली लेस देन 13। दीपा जो थी बिटवीन 13 एंड 14 थी और हरदीप 14 में आया, सबसे ज्यादा हरदीप के हाथ का स्पैम था। जब सबसे छोटा बोल सकते हो, सॉरी, सबसे छोटा जो था किसका हाथ था, हरदीप का हाथ सबसे छोटा छोटा था, तभी यहाँ कर जो लेंथ बेसिकली तस्नीम 13 तक में नाप ले रहा था या 13 से कम में, मान लो 12.5 हो सकता है, 12.5 हो सकता है, 12 हो सकता है, हरदीप जो है वो 14 में नाप रहा था। तो पद्मा से ओ द नंबर ऑफ हैंड स्पैन इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो पद्मा कहती है कि यहाँ पे तो हम सबने जो जो लेंथ नापी है सबने अलग अलग ही लेंथ नापी है, किसी की एक्यूरेट या किसी की सेम सेम नहीं आई। सो हम ये कह सकते हैं व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल। तो हम कैसे बोलेंगे कि इस टेबल की लंबाई क्या है। बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, हरदीप आज थॉटफुली, हरदीप ने कहा ये नंबर अलग अलग क्यों है। तो अनीश ने तस्नीम कहता है आई कैन गैस अवर हैंड्स फ्रॉम आर डिफरेंट साइज। तो तस्नीम कहता है मैं ये गैस कर सकता हूँ शायद हम लोगों के हाथ की जो चौड़ाई है वो अलग अलग साइज की है, इसलिए अलग अलग साइज में हमने इस टेबल को नापा है। तो अनीश ने एक आइडिया दिया, वो कहता है so all five of them put their handspam along each other and arrived to the conclusion that the length of their handspam are different। तो यहाँ पर क्या हुआ, अनीश ने बोला मेरे पास एक आइडिया है, हम सारे के सारे अपने हाथ जो हैं एक दूसरे के ऊपर चेक करके देखते हैं
और लास्ट में कंक्लूजन ये निकाला कि सबके हैंड स्पैन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हैं, यानी कि सबके हाथ की चौड़ाई अलग अलग है। तो दीपा से थॉटफुली, नो वंडर पीपल यूज स्केल एंड मेजरिंग टेप। तभी दीपा ने बोला कि अब इसी चक्कर से, क्योंकि सबके हाथ हाथ अलग अलग हैं, किसी के हाथ की लंबाई अलग है, किसी की छोटी है, इसलिए जो लोग हैं, पीपल है, वो क्या यूज करते हैं, टेप्स यूज करते हैं या स्केल यूज करते हैं, जिससे कि हर कोई सेम लेंथ को नाप सके और कोई भी कम या छोटा उस लेंथ को या उस लंबाई को ना मापे। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। So Deepa and Hanfred compare the length of the table with the length of their hand span. The length of the table is expressed in term of their hand span, है ना। तो दीपा और उसके दोस्तों ने क्या किया, ये जो टेबल की लंबाई थी ये सारी की सारी किससे नापी, अपने हैंड स्पैन से नापी। और यहाँ पर इन्होंने ये फील किया कि हैंड स्पैन जो था सबका अलग अलग आ रहा था। तो हैंड स्पैन भी एक मेजरमेंट हो सकता है, एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिट, ठीक है। एंड द लेंथ इन एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट। तो बेसिकली क्या हो सकता है, हम किसी लंबाई को अगर एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें एक नंबर होगा और एक उसकी यूनिट होगी। जैसे मान लेते हैं अगर किसी टेबल की लंबाई है 13, है ना, तो 13 के आगे क्या लिखोगे, कोई यूनिट लिखोगे, तो 13 हैंड स्पैन, यानी कि 13 बार आपने हाथों से इसे नापा है। देन 13 इज द नंबर, यहाँ पर 13 नंबर है, और हैंड स्पैन क्या है, यहाँ पर एक यूनिट है किसी मेजरमेंट की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई लेंथ या किसी भी चीज को हम नापते हैं तो हमारे पास क्या होने चाहिए, एक यूनिट होगी और एक वैल्यू होगी। यानी कि जैसे 13 के आगे कुछ ना कुछ यूनिट होगी, 13 हैंड स्पैन, ठीक है। 13 13 नहीं बोलेंगे कि इस टेबल की लेंथ 13 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो जब भी एक लेंथ को नापोगे उसके पास क्या होनी चाहिए, एक वैल्यू और एक यूनिट होनी चाहिए। तो 13 यहाँ पर नंबर है, हैंड स्पैन यहाँ पर क्या है, एक यूनिट है मेजरमेंट की। फटाफट नोट डाउन करें इसे। देखिए आगे क्या बोला, however hand span and other similar units such as length of hand, foot, fist, finger differ from person to person। जबकि हम कह सकते हैं जैसे हैंड स्पैन है या फिर और यूनिट जो किसी लंबाई या किसी चीज को नापने की, जैसे हैंड, हाथ से आप नाप रहे हो तो हाथ की भी लंबाई सबकी अलग अलग होगी। फुट, पैर की लंबाई। फिस्ट है ना, जैसे हम बोलते हैं ना पंच बनाना, मुट्ठी बनाना बेसिकली, तो उस फिस्ट की जो है वो भी अलग अलग होगा सबकी, है ना। सबकी ग्रैबिंग पावर हम कह सकते हैं, सबके जो एक ग्रैबिंग होती है वो अलग अलग होती है। फिंगर्स सबकी अलग अलग लेंथ की है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग है। सो दस देयर इज अ नीड फॉर सच यूनिट फॉर विच मेजरमेंट ऑफ द सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर। तो हमें ऐसी यूनिट चाहिए कि भैया मेजरमेंट तो करें लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के हिसाब से बदलती ना जाए। ऐसा ना हो कि किसी को तो ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, है ना। तो हमने यहाँ पर एक मेजरमेंट के लिए, एक सेम लेंथ की मेजरमेंट के लिए एक ऐसी यूनिट फिक्स की जो पर्सन टू पर्सन बदलने पर भी सेम रहे। यानी कि अगर आप जाओ तो 1 मीटर कपड़ा उतनी ही लेंथ का हो, मैं वो कपड़ा खरीदने जाऊं तो 1 मीटर जो कपड़ा मैं लूं वो भी उतने ही मीटर का हो, उसी लंबाई का वो हो। अदरवाइज होगा क्या, ऐसा होगा कि आप लेने गए कोई कपड़ा, तो आप जैसे फॉर एन एग्जांपल आप छोटे हो, तो आप छोटे हो तो आपको तो बहुत कम कपड़ा दे देगा, और कोई बड़ा आदमी लेने जाएगा या कोई हमारे बड़े लेने जाएंगे तो उनकी हाइट लंबी है या उनके हैंड स्पैम लंबा है तो उनको ज्यादा कपड़ा मिल जाएगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की चीजें, मतलब सेम लेंथ की चीजें नहीं मिल पाएंगी।
तो इस चक्कर से क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी यूनिट फिक्स करनी पड़ेगी या एक लंबाई की ऐसी मतलब हमें एक इकाई बोल सकते हो ऐसी फिक्स करनी पड़ेगी कि जो हर जगह समान हो। चाहे आप सामान लेने जाओ तो आपको भी उतना ही मिले और मैं सामान लेने जाऊँ मुझे भी मिले और मुझसे कोई बड़ा भी जाए उसको भी वही मिले। यानी कि आपसे छोटा भी कोई जाएगा तो भी उनको उतना ही सामान मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उनको थोड़ा कम, आपको थोड़ा ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा और मेरे से ऊपर जो और बड़े हैं उनको और ज़्यादा। है ना? सबको बराबर लंबाई मिलेगी, सबको बराबर मेज़रमेंट मिलेगी, ऐसा कोई नहीं होगा कि किसी को ज़्यादा, किसी को कम मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक यूनिट को फिक्स कर दिया, एक मेज़रमेंट करने की इकाई को यहाँ पर फिक्स कर दिया और वो होना भी चाहिए सो दैट देयर विल बी नो बायसनेस, यहाँ पर ऐसा कोई बायसनेस ना हो। ठीक है? चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसे। सो ये बेसिक सी चीज़ें आपने देखी एंड देन यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखना है? आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने क्लास में देखा कि कैसे अलग-अलग जो मेज़रमेंट होती है लेंथ की, हैंड स्पैम जो हमने कहा, एक जगह से दूसरी जगह की चौड़ाई, वो पीपल टू पीपल वेरी करती है, यानी कि अलग-अलग मनुष्यों के लिए अलग-अलग होगी और मेज़रमेंट के लिए हमें एक इकाई चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि और कैसे स्केल्स का हम उपयोग करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।